नमस्कार। सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। जिंदगी में क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कभी एक परेशानी दूर होती है तो दूसरी आके खड़ी हो जाती है और आप समझ नहीं पाते कि जिंदगी में किस चीज को बैलेंस पहले किया जाए, ये परेशानियां आखिर खत्म कब होंगी। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये आज की कहानी आप ही के लिए है। जी हाँ, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। वी ब्रॉस हॉस्पिटल सहारनपुर, अच्छा अस्पताल, सस्ता इलाज, सीनियर डॉक्टरों के मार्गदर्शन में उच्च स्तरीय इलाज, उत्कृष्ट संसाधनों से लैस हाई क्वालिफाइड सर्जन, आईसीयू, सुपर डिलक्स एसी रूम, ऑपरेशन थिएटर, मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट, पैथोलॉजी, नवीनतम चिकित्सा सुविधाएं अब एक ही छत के नीचे। जी हाँ, वी ब्रॉस हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, सहारनपुर। जानकारी हेतु संपर्क करें 8791836339 पर। एक बार एक व्यक्ति था जो कि बहुत परेशान था। जीवन में अपने नौकरी पेशे में परेशानी, अपने परिवार में परेशानी, रिश्तों में परेशानी, पैसे की परेशानी, समाज की परेशानी, परेशानियां ही परेशानियों से घिरा हुआ था। कभी कभी मन आता कि मर जाऊं, फिर सोचता कि मरने के बाद भी परेशानियां कोई दूर थोड़ी होने वाली हैं। भूत प्रेत बन जाऊंगा, परेशानियां बढ़ जाएंगी। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, किससे सहारा लूं, किससे आके पूछूं। इतने में कहीं पे शोर मचा कि उन्हीं के शहर में कोई फकीर आके ठहरे हैं जो कि बहुत पहुंचे हुए हैं। इसने भी सोचा कि जाके जिंदगी का आखिरी निर्णय इन्हीं से ले लूं। अगर इन्होंने जवाब दिया तो ठीक, नहीं तो मर जाना ही बेहतर है। यह व्यक्ति छुट्टी का दिन देख के इस संत के पास पहुंच गया। मिलने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि जब पहुंचा तो पहले से बहुत भीड़ थी। रेगिस्तान का इलाका था, बहुत सारे लोग ऊंट लेके बैठे थे और संत के साथ भी काफी ऊंटों का काफिला चलता था। बड़ी मुश्किल से नंबर आया और संत के पास जाके बस उनके पैरों में गिर के रो ही पड़ा। रो के बोला कि क्या करूं बाबा, एक परेशानी खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। जिंदगी में हर तरफ से परेशान हूं। जिंदगी को मैं कैसे जीऊं, इन परेशानियों से मुक्ति कब मिलेगी, कैसे इससे मुक्ति मिल सकती है, आप मेरी क्या सहायता कर सकते हैं, मुझे सब कुछ बता डालिए। संत उनकी मनोस्थिति को समझ पाए। संत ने कहा, बेटा आज तुम देर हो गई है और इसका जवाब मैं तुम्हें कल सुबह दूंगा, पर एक शर्त है, जवाब मैं तुम्हें तब दूंगा जब तुम मेरा एक काम करोगे। बोले क्या? बोले कि आज रात को तुम्हें यहीं पे रुकना पड़ेगा। हमारे ऊंटों का जो देखने वाला इंसान था, जो ऊंटी था, वह कहीं चला गया है, आज छुट्टी पे है। तो हमारे पास लगभग 100 के आसपास ऊंट होंगे। इन 100 ऊंटों की तुम्हें रात को देखभाली करनी है, पर याद रहे आपको तब सोना है जब सारे ऊंट सो जाएं, यानी कि सारे ऊंट जब नीचे जमीन पे बैठ जाएं और सो जाएं तभी आपको सोने का हुक्म है, वरना रात भर आपको इनकी संभाल करनी होगी, इनकी रखवाली करनी होगी। बोला ठीक है, क्योंकि सवाल का जवाब चाहिए था, मान गया। अब अगले दिन सुबह जब ये आया तो आके बाबा को बोला कि बाबा आपने किस मुसीबत में फंसा दिया, मैं तो पूरी रात सो ही नहीं सका। जब मैं कुछ ऊंट थे जो कि समय होने के साथ सो गए, नीचे बैठ गए और वो सो गए। कुछ ऐसे थे जिनको बड़ी मशक्कत करके सुलाना पड़ा और कुछ ऐसे थे जो सोए ही नहीं, जो जागते ही रहे। और जब सुबह के समय आया और वो खुद ही नीचे बैठ के सोने लगे तो बाकी के जो सो चुके थे वो जाग गए। बाबा मुस्कुराए, बोले यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था, इसीलिए तुम्हें यह काम दिया था कि जिंदगी के ऊंट हमेशा बैठेंगे नहीं, कुछ समय के साथ बैठ जाएंगे, कुछ को तुम्हें बिठाना पड़ेगा और कुछ उसी समय, अपने समय आने पे उसी समय बैठ जाएंगे। कुछ परेशानियां जीवन में समय के साथ ही खत्म होती हैं। समय सबसे बड़ा हीलर है, बहुत बड़ा मरहम है जो कि बड़े बड़े घावों को भर देता है। कुछ परेशानियों का हल आपको आपका विवेक बता देगा, कुछ परेशानियों का हल समय के साथ निकलेगा और कुछ परेशानियों का हल आप निकाले ना निकाले, समय निकाल लेगा। तो बेटा, जिंदगी में अगर परेशानियों से परेशान हो तो बिल्कुल इस बात को गांठ बांध लो कि ये सारे ऊंट कभी एक साथ बैठेंगे नहीं। कामकाज से सुकून मिलेगा तो घर गृहस्थी से परेशान, गृहस्थी से सुकून मिलेगा तो शरीर से परेशान, शरीर से सुकून मिलेगा तो समाज से परेशान। ये परेशानियां, ये खटखट चलती रहेगी, ये कम नहीं होने वाली। और इन्हीं के बीच में तालमेल बिठाना और इन्हीं के बीच में
जीवन को जीना, यही जीवन को जीने की असली कला है। जब तक हम ये मान लेते हैं कि जब सारी चीजें सिस्टम में आ जाएंगी, सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, फिर हम परमात्मा की भक्ति में लगेंगे, तो यह सोचना बिल्कुल गलत है। आज ही जागें, तालमेल बिठाएं, जीवन की परेशानियों को समझें। और जिंदगी में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। ना तो जिंदगी की कोई समस्या परमानेंट है, ना ही जिंदगी का कोई सुख परमानेंट है। समय के साथ सब अपना अस्तित्व खो देंगे। हमें चाहिए इस बात को आज समझ लें, जीवन में ढाल लें, अच्छे से परख लें और जीवन में जो भी चैलेंजेस आए उनको अच्छे से एक्सेप्ट करके कुछ को सॉल्व करें, जो सॉल्व होते हो, जो सॉल्व नहीं होते उनको समय के हाथ थोड़ा सा समय दें, वो समय के साथ सॉल्व हो जाएंगे। आज का विचार आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, जिससे कि हमारे को भी मोटिवेशन मिले कि हम उन टॉपिक्स के ऊपर बात करें जो आपके सवाल हो। अगर आपके कोई सवाल हैं, आपके जीवन में कुछ ऐसा चल रहा है जिसके जवाब आप चाहते हैं, किसी कहानी के रूप में चाहते हैं, किसी उदाहरण के रूप में चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज के लिए नमस्कार।